आप तो अपने पार्टी को डिफेंड करते हो सोशल मीडिया पर आपके वोट से जो जीतता है, जो नेता जीतता है, वो अपनी आइडियोलॉजी की धज्जियाँ उड़ा दे तो कैसे लगेगा? क्योंकि अपना फॉर्मर ओलंपिक्स बॉक्सर जो है विजेंद्र सिंह अभी बीजेपी ज्वाइन कर लिए कांग्रेस से। तो उनसे पूछा गया कि आप तो हेवीली क्रिटिसाइज़ करते थे मोदी जी के ऊपर सोशल मीडिया पर, और वो खुलेआम बोलते हैं कि भाई मैं तो चेंज कर दिया पार्टी। तो उनसे पूछा गया था। फिर मैं सो गया, उसके बाद फिर मैं एकदम उठा तो मेरे को लगा कि नहीं यार, आप गलत कर रहे हैं, आप गलत प्लेटफॉर्म पे हो। तो आप भारतीय जनता पार्टी में आइए और यहाँ से आप कहते हैं आप सही दिशा में जाएंगे, इसलिए फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। तो नींद के बाद उनकी अंतरात्मा खुल गई, उनकी अंतरात्मा जाग पड़ी। इसलिए फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। क्या बात है। और गौरव वल्लभ जो सोशल मीडिया में गौतम अडानी और मोदी जी के खिलाफ खूब सारी मोदी जी अडानी से आपका क्या रिश्ता है करते थे, आज उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया। मतलब जब तक हार्दिक पांड्या अपने आईपीएल टीम चेंज कर दे तो तब तक आप लोगों का खून खुल जाता है। और जब एक पॉलिटिकल लीडर जो डिसाइड करता है आप कौन से रोड यूज़ करेंगे, कौन से स्कूल में जाएंगे और कौन से हॉस्पिटल को यूज़ करेंगे, तभी तो आपका खून खुलता नहीं है। मतलब वो आइडियोलॉजी की धज्जियाँ उड़ा रहा है और हम बस हाँ चलो किसी भी बटन पे जाके वोट कर देते हैं। पर बीजेपी का जो वॉशिंग मशीन है वो किसी भी तरह का दाग को धुल देता है। मतलब एक टैगलाइन है सर्फ एक्सेल का टैगलाइन जो बोलता है दाग अच्छे हैं, पर बीजेपी ने इस टैगलाइन को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है। हेमंत बिस्वा से लेकर सिंधिया तक सब के सब इम्पोर्टेड है। पिछले 10 साल में कांग्रेस के नेता जो है वो एकदम क्लूलेस हो चुके हैं उनकी लीडरशिप के ऊपर, कि उन्हें पता नहीं कि अभी पिछले साल में मतलब 70 कांग्रेस लीडर ने कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर दी, स्पेशली बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो लेकिन आज के एपिसोड का सवाल है कि पॉलिटिक्स में क्या कोई मर्यादा, प्रिंसिपल्स, आइडियोलॉजी या फिर कोई रिस्पेक्ट भी बाकी रही है या नहीं? हाँ ये पता है, मतलब ये बचकानी बातें क्यों करनी है, ये तो कब की मर गई थी। लेकिन क्या थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बाकी है या नहीं पॉलिटिक्स में? मतलब कोई इंसान रास्ते में आपके ऊपर थूक के जा रहा है और अगले दिन आप जाके उसे गले मिला देते हो, उसको घर पे बुला के खाना देते हो, तो ये बात हो गई ना। मतलब जो इंसान दिन भर आपको गाली दे रहा है और वो लोग पॉलिटिशियंस कुछ भी कर लेंगे अपने सीट के लिए, अपने नाम यानी कि धर्म भी चेंज कर लेंगे सीट के लिए। तो गौरव वल्लभ जो कांग्रेस के वेल नोन स्पोक्स पर्सन थे वो अभी बीजेपी में आ गए, और जब कांग्रेस में थे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को उनकी धोती खोल देते थे। मतलब इस तरीके से बात होती थी। उनका जो रामायणा और इकोनॉमिक्स रन रेट था वो बहुत अच्छा था। गौरव वल्लभ की रेसिग्नेशन के कुछ मिनटों बाद वो बीजेपी के ऑफिस में पाए गए, और उधर जो ओलंपिक्स के बॉक्सर थे विजेंद्र सिंह कल तक राहुल गांधी को रीट्वीट कर रहे थे, उनके साथ यात्रा में जा रहे थे। मोदी को भी वो लोग हेवीली क्रिटिसाइज कर रहे थे, पर वो भी बीजेपी ज्वाइन कर लिए। मतलब कांग्रेस छोड़कर कॉन्टेम्पलेट कर कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिए होते तो हमें भी लगता भाई कि हाँ कुछ स्मार्ट मूव लिया है, क्लेवर मूव है। बट देन इलेक्शंस के कुछ दिन पहले इधर से उधर जाना, क्या उनको लगता है जनता मूर्ख है, हम आर वी फूल्स, राइट? बिकॉज वी विल कम टू नो जस्ट आफ्टर 52 days कि क्या ये सही था या नहीं। मतलब बीजेपी से कांग्रेस जाना, कांग्रेस से मतलब ऑपोजिशन पार्टीज में भी मतलब बीजेपी से कांग्रेस ने भी बहुत लोग ज्वाइन किया। बट लेकिन आज के इलेक्शन के एपिसोड में हम ये देखेंगे कि कल तक बीजेपी को गाली देने वाले आज उन्हीं के पार्टी में जाके हीरो बन चुके हैं। मतलब क्या बीजेपी का जो आईटी सेल है, आईटी डिपार्टमेंट है, उनका क्या ओल्ड ट्वीट्स, इंसल्ट्स, अपमान के सब डिलीट करने पड़ेंगे? कांग्रेस जो एलिज्ड एंटी हिंदू या फिर छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े गैंग वाले अब उनके बॉसेस बन चुके हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गौरव वल्लभ ने पार्टी क्यों छोड़ा। ये देखो वीडियो। सनातन के विरोध में पार्टी के और अलायंस के कई नेता बातें कहते हैं और पार्टी मौन रहती है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो पार्टी का स्टैंड है उससे मैं शुभ हूँ, और मैं देश में वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दी जाती है, इस सब चीजों से अपने आप को असहज महसूस कर रहा था। इसलिए मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया। अब गौरव वल्लभ
को सुना आपने अभी? वही गौरव वल्लभ कैसे उसको झूठ साबित करते हैं। एडिटर, प्ले द क्लिप। वो लोग छोड़ के गए हैं 2021 से पहले, उनको कोई समस्या क्यों नहीं दिखी? जब तक राज्यसभा की सीट सुरक्षित थी, जैसे ही उस पे संकट आया 5 पन्नों की चिट्ठी लिखी। तो अब कौन से गौरव वल्लभ सच बोल रहे? कांग्रेस के गौरव वल्लभ या बीजेपी के गौरव वल्लभ? मतलब आप तो समझ रहे होंगे, राइट? मतलब गौरव वल्लभ को सब कुछ दिया गया, इज्जत, यानी कि टिकट भी मिली उनकी जमशेदपुर की, और 30,000 वोट से हार गए बीजेपी के कैंडिडेट से। बट फिर भी उन्होंने ऐसे पार्टी चेंज कर दी। लेकिन 2024 के इलेक्शंस में उन्हें पता चला, उनकी अंतरात्मा जाग पड़ी और उन्हें समझ में आया कि जो पार्टी की वो दिन रात सुरक्षा करते थे, मतलब सालों से, वो पार्टी ही गलत है। मतलब गौरव वल्लभ की इकोनॉमिक्स रेट के हिसाब से बीजेपी में रहना एक बेनिफिट होगा, एडवांटेज होगा। लेकिन सवाल ये है कि अभी बीजेपी वाले नेता, बीजेपी का जो नेता ये है, वो क्या अपनी ही बातें नहीं सुनते? मतलब गौरव वल्लभ जब अपने सुमित पात्रा पब्लिक में इंसल्ट किया ज़ीरो के नाम पर, मतलब सीधा बेइज्जती पब्लिक में, और सुमित पात्रा अब क्या सोच रहेंगे? भाई तुम मेरा ही इंसल्ट करके मेरा ही पार्टी ज्वाइन कर रहा है। मतलब देखो किस तरह का मूर्ख मूवमेंट चला जा रहा है। मतलब उनको तो छोड़ो, मोदी जी, अपने मोदी जी जो चाइना को माफ़ कर दिए, अब तो इन्हें भी माफ़ कर देंगे शायद। उनका दिल बहुत बड़ा है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है। अरे भाई, आप लोगों को पता है यूट्यूब बैन हो रहा है, मतलब यूट्यूब थोड़े यूट्यूब चैनल्स बैन हो रहे हैं आजकल, तो ये वीडियो प्ले कर दिया। और गौरव वल्लभ राजनीति, मतलब पॉलिटिकल इंसल्ट नहीं बल्कि पर्सनल इंसल्ट किया था मोदी जी को, उन्हें भी माफ़ कर दिया क्या? आईबी ने उनको कहा, सर यहाँ गौरव वल्लभ चुनाव लड़ रहा है, यहाँ तो बाजी पलट चुकी है। तो मोदी जी ने कहा, मैं क्यों जाऊं भाई, 75 साल में नींद आती है दवाइयां लेते। मतलब मोदी जी ये सोच रहेंगे, भाई पढ़ा लिखा आदमी है, प्रोफेसर है, एटलीस्ट सवाल तो नहीं करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में या फिर दूसरे के बारे में। कि मोदी जी अडानी से आपका क्या रिश्ता है? मतलब गौरव वल्लभ बीजेपी के ऑफिस के जाने में एक दिन पहले, ठीक है, एक दिन पहले अपने बॉक्सर विजेंद्र सिंह, वो पहले इंडियन वुमेन रेसलर्स को के साथ लड़ते थे, अपने ब्रिजभूषण सिंह के साथ लड़ते थे, उनके खिलाफ खड़े आवाज़ उठा रहे थे, पर आज जाके बीजेपी ज्वाइन कर दिए। मतलब कांग्रेस के लिए लड़ते थे, फिर वुमेन्स, इंडियन वुमेन रेसलर्स के लिए लड़ते थे, सच्चाई के लिए लड़ते थे, आज जाके ज्वाइन कर लिए दूसरी पार्टी और फिर सो गए। वो कहते फिर मैं सो गया, उसके बाद फिर मैं एकदम उठा तो मेरे को लगा कि नहीं यार, आप गलत कर रहे हैं, आप गलत प्लेटफॉर्म पे हो, तो आप भारतीय जनता पार्टी में आइए और यहाँ से आप कहते हैं आप सही दिशा में जाएंगे, इसलिए फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। मतलब सोने से इतना क्लैरिटी मिलता है, तो शायद मुझे भी यही लग रहा है कि सारे नेता सो रहे हैं गहरी नींद में। तो जैसे RLD जो जैन चौधरी हैं, उन्होंने ये कहा था कि भारतीय जूटिया पार्टी, मतलब क्या ही चल रहा है। मतलब बोलते हैं 400 प्लस है, पर जाके देखे तो गाली देने वाले से गले मिल जाते हैं। मतलब ये क्या बात हो गया भाई। मतलब सिंधिया ने डिमोनेटाइजेशन के ऊपर आवाज़ उठाया अपने सुप्रीम लीडर के ऊपर ही, उन्हें भी माफ़ कर दिया गया नहीं, पर सिंधिया को तो लॉक कर दिया बीजेपी में। मतलब इन सब के कांड को देखकर, इन सब के हरकत को देखकर मुझे कंपनी मूवी का गाना याद आता है, लेकिन क्या ही करें। लेकिन ऐसे धंधे करने वाले पॉलिटिशियंस, क्या उनके पास कोई प्रिंसिपल्स या आइडियोलॉजी बाकी रही है या नहीं? मतलब पता नहीं चल क्या रहा है देश में। ऐसा लग रहा है वो टेररिस्ट के साथ भी जीने लग जाएंगे, या फिर बच्चे को सूली पर भी डाल देंगे अपनी सीट के लिए। मतलब हमारे पार्लियामेंट ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है हमें कि हम जिस कैंडिडेट को हम वोट करने वाले अपने राइट, मतलब किसी भी बटन दबा के नहीं आना है, राइट। तो हमारे पार्लियामेंट्री ने हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हम जिस MP को चुनेंगे, राइट, जो सिंबल को हम दबाएंगे, वो MP को हम इलेक्ट करते हैं और वो MP जाके प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करता है।
राइट। तो ये होता है इलेक्शन प्रोसेस। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे एरिया में जो कैंडिडेट को हम वोट देने वाले हैं उसकी पार्लियामेंट्री अटेंडेंस कितना है, उसके एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो क्या काम करते हैं या नहीं, वो सब नॉलेज, वो सब देख कर हमें वोट करना चाहिए। तो दिस वाज जस्ट एन अवेयरनेस वीडियो कि भाई किस तरह से पॉलिटिक्स में आज धज्जियाँ उड़ाई जा रही है लोगों की, मतलब जनता की, मतलब हमको मूर्ख बनाया जा रहा है इधर से उधर जाके भी विदाउट फॉलोइंग द आइडियोलॉजी, मतलब पावर के लिए। तो जस्ट कमेंट्स में बताओ कि ऐसा कोई लीडर है भी अभी तक जो पार्टी चेंज नहीं किया हो, राइट। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर सोचना पड़ेगा क्या होगा करके। तो लेट्स मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।